एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा कि उनके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। सुबह उठते ही उनकी बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलवाया जो सपना देखने में पारंगत माना जाता था। अकबर ने उससे पूछा, मैंने ऐसा खौफनाक सपना देखा है कि मेरे सब दांत टूटकर गिर गए। इसका क्या मतलब है? ज्योतिषी ने चिंतित होते हुए कहा, जहां पनाह, यह सपना अशुभ संकेत देता है। इसका अर्थ है कि आपके सभी नाते रिश्तेदार एक एक कर आपसे पहले दुनिया छोड़ जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे। यह सुनकर अकबर काफी दुखी हो गए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उन्होंने उस ज्योतिषी को इनाम तो दूर, डांटकर दरबार से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनसे भी वही सपना सुनाया और उसका मतलब समझने को कहा। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह सपना बड़ा ही शुभ संकेत देता है। इसका अर्थ है कि आप इतने दीर्घायु होंगे कि अपने सारे रिश्तेदारों से ज्यादा लंबा जीवन जिएंगे। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या सचमुच यही मतलब है? लेकिन इसका अर्थ तो वही हुआ जो ज्योतिषी ने कहा कि मेरे रिश्तेदार मुझसे पहले दुनिया छोड़ जाएंगे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जी हाँ जहांपनाह, बात तो वही है, पर किसी भी सत्य को कहने का ढंग मायने रखता है। सच को कठोर लहजे में कहेंगे तो दिल टूटेगा, पर उसी को सकारात्मक ढंग से कहें तो मन में आशा जगती है। अकबर ने सोचकर देखा तो महसूस किया कि दोनों ने एक ही तथ्य बताया, पर ज्योतिषी के शब्द निराश करने वाले थे, जबकि बीरबल के शब्दों में सकारात्मक दृष्टिकोण झलकता था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और व्यावहारिक सोच की सराहना की। तुमने वही सच इस तरह कहा कि मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि एक तरह की आशा मिली। सचमुच सच कहने का भी एक सलीका होता है। इस घटना के बाद अकबर ने समझा कि कभी कभी सत्य ही होते हुए भी उसे प्रस्तुत करने का ढंग किसी को निराश या उत्साहित कर सकता है। दरबारियों ने भी सीखा कि वाणी की मधुरता और सकारात्मकता कठिनाइयों को सरल बना सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो सबसे अच्छे दोस्त रामू और श्यामू झगड़ते हुए आए। दोनों ने अपने अपने पक्ष को जोर शोर से रखा। रामू ने कहा, श्यामू, तुम हमेशा मेरी मदद नहीं करते हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे जरूरत थी तुम वहां नहीं थे। श्यामू ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। तुम्हारी तारीफ करने से दूसरों की इज्जत कम हो जाती है। दरबारियों ने दरबार में फिर से शांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों दोस्त आपस में उलझे हुए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों के बीच की इस खटपट का समाधान निकालो। दोनों मेरे बहुत करीब हैं, पर अब यह झगड़ा दरबार में तनाव पैदा कर रहा है। बीरबल ने दोनों दोस्तों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मामले का सरल समाधान है। बीरबल ने दोनों दोस्तों से कहा, रामू, श्यामू, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। कल सुबह तक आप दोनों मेरे साथ नदी के किनारे आएंगे। वहाँ एक टेस्ट है जो सच्चे दोस्त की पहचान करेगा। रामू और श्यामू ने हुक्म मानते हुए बीरबल के साथ नदी के किनारे पहुँचे। बीरबल ने एक छोटी सी नाव दिखाई और कहा, इस नाव में 1 से 2 लोग जा सकते हैं। नदी पार करने के लिए आपको एक साथ चलना होगा। अगर कोई दोस्त दूसरे की मदद नहीं करता तो नदी पार नहीं हो पाएंगे। रामू ने तुरंत श्यामू की ओर देखा और कहा, चलो, हम साथ चलेंगे। श्यामू ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, दोस्ती में हमेशा साथ चलना चाहिए। बीरबल ने नाव में दोनों को बैठा दिया और कहा, अब नाव को पार करने दो। दोनों ने नाव को पानी में उतारा और साथ मिलकर पानी में आगे बढ़ने लगे। पर जैसे ही नाव बीच में पहुंची, तेज धार की वजह से नाव में थोड़ा सा पानी घुसने लगा। रामू ने तुरंत अपनी जैकेट बांध ली
लेकिन श्यामू ने ध्यान नहीं दिया और डूबने लगा। रामू ने श्यामू को उठाने की कोशिश की, पर उसे भी पानी में बहने का डर हो गया। दोनों ने मिलकर नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बीरबल ने देखा कि दोनों में से कोई एक भी अकेले नहीं बच पा रहा है। तभी बीरबल ने एक चतुराई भरा कदम उठाया। उसने नाव को त्वरित गति से पार करने का आदेश दिया। दोनों दोस्तों ने डरते डरते भी बीरबल की बात मानी और नाव को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ते रहे। अंत में नाव सुरक्षित रूप से नदी के पार पहुंच गई। नदी पार करने के बाद बीरबल ने दोनों दोस्तों से कहा, देखो, सच्चे दोस्त वही हैं जो कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आज तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद करके साबित कर दिया कि तुम सच्चे दोस्त हो। रामू और श्यामू ने अपनी गलतियों को समझा और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत किया और भविष्य में कभी भी झगड़े से नहीं पड़े। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्होंने अपनी रानी साहिबा से कहा, मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक कर दे। दरबारियों ने विभिन्न सुझाव दिए, पर कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया। अकबर ने सोचा, बीरबल, तुम कुछ उपाय बताओ। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी इस समस्या का हल निकाल सकता हूं। अकबर ने हुक्म दिया कि बीरबल अपने तरीके से इस दवा की खोज करें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जो दावा करता था कि वह विशेष जड़ी बूटियों से ऐसी दवा बना सकता है। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, यह दवा कैसे बनती है? आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, यह एक विशेष जड़ी बूटी को पानी में उबालकर बनती है, जिसे पीने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। बीरबल ने कहा, ठीक है, हमें यह दवा बनानी है। कृपया अपनी विधि बताओ। आदमी ने जड़ी बूटी को पानी में उबालना शुरू किया, पर बीरबल ने उसे रोक दिया। थोड़ा और समय लो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह दवा सच में कारगर है। बीरबल ने खुद ही कुछ जड़ी बूटियां दरबार में रखी और दवा का रंग चेक किया। उसने पाया कि आदमी की दवा असल में पानी थी, उसमें कोई खास प्रभावकारी तत्व नहीं था। बीरबल ने तुरंत उसकी पोल पकड़ी और अकबर के सामने लाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी आपको झूठी दवा बेच रहा है। यह सिर्फ पानी ही है। असली दवा बनाने के लिए सही ज्ञान और सामग्री की जरूरत होती है। अकबर ने उस आदमी को डांटा और उसे दंडित किया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल, तुमने सचमुच इस चालाक आदमी को फंसा दिया। तुम्हारी सूझबूझ की कोई सीमा नहीं। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और सीख ली कि बिना जांच पड़ताल के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए कुछ चिंतित लग रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के बीच में यह फैला है कि हमारे दरबार में कोई चोर है जो रात में आकर अनमोल वस्तुएं चोरी कर लेता है। मैंने खुद भी देखा है कि कुछ दिनों से मेरी आभूषणों की गिनती में कमी हो रही है। मुझे यकीन है कि यह चोर ही तो है, लेकिन पकड़ने का कोई ठोस तरीका नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। कृपया मुझे कुछ दिन का समय दे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने रात के समय दरबार में एक बड़ा और कीमती हार रखा, जिसे चोर चोरी कर सकता था। साथ ही उन्होंने हार के पास एक विशेष गंध वाली बूंदे छिड़की, जो केवल चोर ही पहचान पाएगा। बीरबल ने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे रात में चुपचाप हार की निगरानी करें और गंध की पहचान पर चोर को पकड़ लें। रात होते ही सभी सिपाही अपने अपने स्थान पर आ गए। कुछ देर बाद एक सिपाही ने गंध सूंघी और तुरंत हार की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे हार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सिपाही ने चुपके से उसे घेर लिया और पकड़ लिया।
वह चोर निकला। दरअसल वह दरबार का एक भरोसेमंद सेवक था जिसे लालच में आकर चुराना पड़ा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा सुनाई। इसके बाद दरबार में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी सीधे तरीके के चोर की पहचान कर ली, बल्कि एक स्मार्ट योजना बनाकर उसे पकड़ लिया। यह दिखाता है कि विवेक और रणनीति से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। साथ ही यह भी सिखाता है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन सही निगरानी और सूझबूझ से उसकी पोल पकड़ी जा सकती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब उन्होंने सुना कि उनके राज्य के सबसे धनी व्यापारी मिस्र सिंह की लकड़ी की दुकान में चोरी हो गई है। मिस्र सिंह ने दरबार में आकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पनाह, मेरी सबसे कीमती चीज, एक शानदार लकड़ी की मूर्ति चोरी हो गई है। मैंने हर संभव कदम उठाया पर कोई सुराग नहीं मिला। दरबारियों ने मिस्र सिंह की बात सुनकर अफसोस व्यक्त किया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम ही इस चोरी का रहस्य सुलझा सकते हो। कृपया तुरंत जांच पड़ताल करो। बीरबल ने सबसे पहले दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दुकान का दरवाजा बिना किसी निशान के बंद था और चाबी भी सुरक्षित जगह पर रखी हुई थी। कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। बीरबल ने मिस्र सिंह से पूछा, तुम्हारी दुकान में कोई नया कर्मचारी आया था या कोई अजनबी वहां आया था? मिस्र सिंह ने जवाब दिया, नहीं दरबारियों, मेरी दुकान में कोई नया नहीं आया था। बस मेरे ही कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि दुकान के खिड़की पर थोड़ी सी चकाचौंध थी, जैसे कोई चीज वहां से बाहर निकली हो। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई ताकि चोर की पहचान हो सके। बीरबल ने मिस्र सिंह को बताया, जहां पनाह, मुझे लगता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति जानबूझकर तुम्हारी मूर्ति को हटाकर किसी विशेष स्थान पर रख गया है। मैं एक विशेष गंध वाली बूंदें तैयार करता हूं, जिसे चोर पहचान पाएगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने अपने मंत्रमुग्ध करने वाले कागज से कुछ बूंदें बनाई और उन्हें दुकान में फेंक दिया। उन्होंने मिस्र सिंह से कहा, अब जब कोई भी चोर इस गंध को महसूस करेगा तो वह तुरंत एक विशेष संकेत देगा। चुपचाप रात को बीरबल ने देखा कि दुकान के पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति दुकान में घुसा, उसने बूंदों की गंध सूंघी और डर के मारे पीछे हटकर एक पेड़ के नीचे छिप गया। सुबह होते ही बीरबल ने उस पेड़ की ओर इशारा किया जहां चोर छिपा हुआ था। सिपाहियों ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। चोर ने बीरबल के सामने अपना दोष स्वीकार किया, मैंने लालच में आकर तुम्हारी मूर्ति चुरा ली थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं इससे बड़ी कमाई कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। मिस्र सिंह की मूर्ति भी सुरक्षित रूप से वापस मिल गई। दरबारियों ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की कि कैसे उन्होंने बिना किसी खुली लड़ाई के चोर की पहचान कर ली। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक रहस्यमय घटना घट गई। महल के सबसे कीमती सोने की मूर्ति अचानक गायब हो गई थी। मूर्ति को महल के विशेष कक्ष में रखा जाता था, जहां पर कड़ी सुरक्षा थी। दरबारियों ने कई बार सुरक्षा जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सब लोग हैरान थे, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोरी बड़ी अजीब है। सुरक्षा के बावजूद मूर्ति कैसे गायब हो गई? तुम इस रहस्य को सुलझा दो। बीरबल ने शांत मन से मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पहले महल के सभी दरबारियों से पूछताछ की, पर किसी ने भी चोर बनने का संकेत नहीं दिया। फिर बीरबल ने सोचा कि समस्या कहीं और है।
उन्होंने महल के आसपास के बाग में निरीक्षण किया और देखा कि वहाँ के कुछ पेड़ों पर नए पत्ते उगाए थे, जबकि पहले वहाँ सूखे हुए थे। बीरबल ने देखा कि बाग के एक कोने में एक छोटा सा सुरंग है, जो सीधे महल के मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि चोर ने इस सुरंग का उपयोग किया होगा। मैं एक विशेष रासायनिक मिश्रण तैयार करूंगा, जिसे अगर कोई सुरंग के माध्यम से गुजरता है तो उसका निशान साफ हो जाएगा। बीरबल ने अपने मंत्रियों की मदद से वह मिश्रण बनाया और सुरंग में लगा दिया। रात होते ही, जब सब सो रहे थे, एक चोर सुरंग के माध्यम से महल में घुसा। जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा, मिश्रण ने उसके पैरों पर स्पष्ट निशान छोड़ दिए। अगले सुबह बीरबल ने उन निशानों का अध्ययन किया और चोर की पहचान कर ली। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे चोर को पकड़ लें। चोर को पकड़ते ही उसने मुंह खोला और सबको बताया कि उसने मूर्ति को चुपके से चोरी किया, क्योंकि वह खुद को आर्थिक रूप से परेशान महसूस कर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी खुली लड़ाई के चोर की पहचान कर ली। यह साबित करता है कि तुम्हारी सूझबूझ कितनी तेज है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और समझा कि सही दृष्टिकोण और सूक्ष्म निरीक्षण से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बाग में एक बिल्ली कई चूहों को पकड़ रही है। अकबर ने सोचा, यह बिल्ली तो बेहद चतुर है, इतनी जल्दी में इतने चूहे पकड़ना आसान नहीं है। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, यह बिल्ली इतनी कुशल कैसे है? क्या हमें भी इसे नजदीक से देखने का मौका मिलेगा? दरबारियों ने यह सुनकर उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह, हम इसे आपके सामने पेश करेंगे। अकबर ने आदेश दिया कि बिल्ली को महल के एक खास हिस्से में रखा जाए ताकि वे उसकी कला देख सकें। कुछ दिनों बाद बिल्ली को एक बड़े खुले हिस्से में रखा गया, जहां कई चूहे छिपकर घूम रहे थे। बिल्ली ने अपनी चालाकी से चूहों को पकड़ना शुरू कर दिया। अकबर ने यह देखकर कहा, बिल्ली तो कमाल की है, पर इसका रहस्य क्या है? उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, इस बिल्ली की इतनी चतुराई का राज क्या है? कैसे यह इतनी कुशलता से चूहों को पकड़ती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बिल्ली की यह चतुराई केवल उसकी प्रतिभा का ही परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सूक्ष्म रणनीति भी छुपी हुई है। अकबर ने फिर पूछा, बताओ तो सही, कैसे? बीरबल ने अपनी योजना बताते हुए कहा, जब बिल्ली चूहों को पकड़ती है तो वह पहले उन्हें एक विशेष जगह पर आकर्षित करती है, जहां चूहे आराम से बैठते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी चाल बदलकर उन्हें एकत्रित कर लेती है। बिल्ली ने इन चूहों के व्यवहार को ध्यान से देखा है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई है। अकबर ने बीरबल की बात समझते हुए कहा, तो असल में यह बिल्ली अपने पर्यावरण और चूहों के व्यवहार को समझकर अपनी चालाकी का उपयोग कर रही है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, किसी भी जीव की सफलता में उसकी समझदारी और पर्यावरण के प्रति सजगता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्ली ने चूहों के पैटर्न को समझकर उन्हें आसानी से पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुमने सही तरीके से समझाया कि कैसे समझदारी और रणनीति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की तारीफ की और इस कहानी से यह सीख मिली कि सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि समझदारी और पर्यावरण के प्रति सजगता भी आवश्यक है। एक दिन बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार में बैठे थे। अचानक उनके दरबार में घबराहट फैल गई जब एक खगोलीय घटना घटी। आकाश में एक चमकीला सितारा अचानक गायब हो गया। अकबर ने इसे बड़ा रहस्यमय समझा और सोचा कि यह कोई अलौकिक घटना हो सकती है। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा,
यह चमकदार सितारा कहाँ गया? इसे ढूंढो, वरना मैं खुद इसका समाधान नहीं कर पाऊंगा। दरबारियों ने गहन जांच पड़ताल की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम इस रहस्य का हल निकाल सकते हो। कृपया जल्द से जल्द इस गायब सितारे की खोज करो। बीरबल ने सबसे पहले आकाश के वैज्ञानिकों से सलाह ली और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सितारे के गायब होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं था, जैसे ब्लैक होल या सुपरनोवा। बीरबल ने सोचा कि यह कोई मानवजनित घटना हो सकती है। उन्होंने दरबार के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और देखा कि आसपास के बागों में अजीब सी गतिविधियां हो रही थी। कुछ लोग चुपके से काम कर रहे थे और रात में कुछ उपकरण लेकर आ रहे थे। बीरबल ने समझा कि शायद किसी ने सितारे को छुपाने के लिए कोई युक्ति अपनाई है। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय दरबारियों को साथ लेकर एक रात निरीक्षण करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में बीरबल और उनके साथ वाले दरबारी बाग में छिप गए। उन्होंने देखा कि कुछ चोर चुपके से एक बड़े नकाबपोश यंत्र को खींचकर आकाश की ओर ले जा रहे हैं। यह यंत्र वास्तव में एक जादुई उपकरण था, जिसे चलाकर किसी भी वस्तु को अस्थायी रूप से गायब किया जा सकता था। बीरबल ने तुरंत संकेत दिया और चोरों को पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें अकबर के सामने पेश किया। चोरों ने खामोशी में अपना दोष स्वीकार किया कि उन्होंने लालच में आकर सितारे को गायब किया था, ताकि वे उसके प्रकाश से लाभ उठा सकें। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने बड़ी सूझबूझ से इस रहस्य को सुलझा लिया। यह साबित करता है कि बुद्धि और विवेक से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। हमने देखा कि कैसे चोरों ने एक रहस्यमय उपकरण का उपयोग करके अपना स्वार्थ पूरा किया। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अजीब घटना पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि ऐसे उपकरणों को महल से दूर रखा जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। साथ ही उन्होंने बीरबल को विशेष सम्मान दिया कि उन्होंने इस संकट को सुलझाने में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कहानी से सीख: किसी भी रहस्यमय घटना का समाधान ढूंढने के लिए सतर्क रहना और सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे जब अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे कीमती तिजोरी की चाबी गुम हो गई है। तिजोरी में उनके अनमोल गहने और दस्तावेज रखे होते थे। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों से पूछा, यह चाबी कहाँ खो गई? मैंने इसे आज सुबह महल के पुस्तकालय में रखा था। दरबारियों ने जांच पड़ताल की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सब चुपचाप रह गए क्योंकि किसी को चुपके से चाबी लेने का कोई संकेत नहीं था। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम ही इस गुत्थी का हल निकाल सकते हो। कृपया जल्दी से जल्दी यह चाबी ढूंढ निकालो। बीरबल ने सबसे पहले पुस्तकालय का निरीक्षण किया, जहां अकबर ने चाबी रखी थी। उन्होंने देखा कि पुस्तकालय का दरवाजा बिना किसी निशान के बंद था और चाबी की जगह भी साफ सुथरी थी। बीरबल ने सोचा कि चाबी कहीं और रखी गई होगी या किसी ने इसे हाथ लगाकर कहीं छुपा दिया होगा। उन्होंने दरबार के सभी दरबारी और सेवकों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी चाबी की चोरी के बारे में कुछ नहीं कहा। बीरबल ने महसूस किया कि चाबी चोरी हुई है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने पुस्तकालय में एक नकली चाबी रखी और उसे देखा कि कौन इसे उठाता है। वह रात बीरबल ने एक छोटी सी कैमरा लगवाने की व्यवस्था की ताकि यह देखा जा सके कि कौन चाबी को छेड़ता है। अगली सुबह जब अकबर ने तिजोरी खोलने की कोशिश की तो चाबी नहीं मिली। कैमरा ने देखा कि एक नौकर रात में पुस्तकालय में आकर चाबी उठाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है।
बीरबल ने उस नौकर को तुरंत पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। नौकर ने शर्मिंदगी से बताया कि उसने चाबी अपनी जरूरत के लिए लिया थी, क्योंकि उसे महल में काम करने के दौरान कई बार चाबी ढूंढने में कठिनाई होती थी। उसने सोचा था कि चाबी को कहीं छुपा देगा ताकि बाद में आसानी से पा सके। अकबर ने उस नौकर को डांटा और सजा दी, लेकिन बीरबल ने उससे कहा, आपने अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए दूसरों की संपत्ति का हनन किया। इससे महल में विश्वास की भावना कमजोर होती है। बीरबल ने यह भी सुझाव दिया कि अब से महल में चाबियों की संख्या बढ़ा दी जाए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष स्थान बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अकबर ने बीरबल की चतुराई और विवेक की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस मुश्किल को बड़ी सूझबूझ से सुलझा दिया। तुम सचमुच मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। दरबारियों ने भी बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की और सीख ली कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और सूझबूझ से ही निकाला जा सकता है। कहानी से सीख: किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए सोच समझकर योजना बनानी चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब उन्होंने देखा कि उनकी सबसे कीमती सोने की घड़ी गायब हो गई है। यह घड़ी उनके लिए केवल समय बताने वाली वस्तु नहीं थी, बल्कि इसका भाव अपार था, क्योंकि इसे उन्होंने कई वर्षों तक इकट्ठा किया था। अकबर ने तुरंत दरबारियों से पूछा, यह सोने की घड़ी कहाँ गई? मैंने इसे आज सुबह अपनी निजी कक्ष में रखा था। दरबारियों ने तहकीकात शुरू की, पर किसी को भी घड़ी की चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई चुपचाप रह गया, क्योंकि किसी ने चुपके से घड़ी नहीं चुराई थी। कमरे के दरवाजे पर कोई निशान नहीं था और ताला भी मजबूती से बंद था। अकबर ने निराश होकर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह मामला बड़ी चतुराई से सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का निरीक्षण किया जहां घड़ी रखी हुई थी। उन्होंने देखा कि कमरे में कोई असामान्य चीज नहीं थी, सफाई भी अच्छी तरह से हुई थी और घड़ी की जगह भी साफ सुथरी थी। बीरबल ने सोचा कि शायद घड़ी कहीं और ले जाई गई होगी या किसी ने इसे छुपा दिया होगा। उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों और सेवकों से पूछताछ की, पर किसी ने भी घड़ी के गायब होने के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि घड़ी चोरी हुई है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक नकली सोने की घड़ी रखी और उसे देखने के लिए एक विशेष स्थान पर रखा। साथ ही उन्होंने उस नकली घड़ी के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट कंपार्टमेंट बना लिया, जिसमें असली घड़ी की एक कॉपी रखी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, बीरबल ने देखा कि दरबार का एक सेवक धीरे धीरे कमरे में घुस आया और सोने की घड़ी को चुपके से निकालकर किसी विशेष स्थान पर ले जा रहा था। उसने चोर को पकड़ने के लिए सिपाहियों को इशारा किया। जैसे ही सेवक ने घड़ी को अपने बैग में डालना शुरू किया, सिपाही उसके पीछे पड़ गए और उसे रोक लिया। सेवक डरकर घड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। बीरबल ने उसकी पूछताछ की तो सेवक ने स्वीकार किया कि उसने असली घड़ी चुराई थी ताकि वह उसकी कीमत बढ़ा सके और बाद में उसे बेचकर लाभ उठा सके। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा सुनाई। बीरबल ने सबको समझाया, कभी कभी समस्या इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें उसे पकड़ने के लिए भी चतुराई और सूझबूझ की जरूरत होती है। हमने नकली घड़ी का इस्तेमाल करके असली चोर की पहचान कर ली। अकबर ने आदेश दिया कि अब से महल में महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे, ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। कहानी से सीख: समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए।